मुजफ्फरनगर जनपद में भगवान परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। श्री भगवान परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा शेयर की। भगवान परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के संयोजक पंडित श्री भगवान आश्रम महाराज ने बताया कि 17 अप्रैल 2026 को शहर के टाउन हॉल पार्किंग में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके पश्चात एक विशाल एवं आकर्षक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के अध्यक्ष शरणदीप कौशिक और आर्यन राज कौशिक ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनका संपूर्ण जीवन त्याग, पराक्रम और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने समाज को एकजुट होकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष शोभा यात्रा को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों से इस धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का सहयोग इस आयोजन को न केवल भव्य बनाएगा बल्कि सामाजिक समरसता का उदाहरण भी पेश करेगा। शोभा यात्रा के मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया जाएगा और पुष्प वर्षा की योजना बनाई गई है। इस अवसर पर समाज के कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भगवान परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के संयोजक पंडित भगवान आश्रम महाराज अमित वस्य, पंडित श्री भगवान आश्रम महाराज अमित वस्य, के शर्मा, संजय मिश्रा, साथ ही सुभाष शर्मा, विशाल शर्मा, डॉक्टर संदीप शर्मा, रोहित शर्मा, राजकुमार गौतम, कपिल शर्मा, रजनीश वशिष्ठ, हिमांशु कौशिक, पंकज शर्मा, रविकांत शर्मा, रमन शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। समिति की ओर से अंत में आमजन से आग्रह किया गया कि 17 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में टाउन हॉल पहुंचकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। और इस बार प्लान हमारा बहुत बड़ा है, इसे लेके चलने के लिए सभी गांव बस भेजने का भी प्लान है, जहां भी हमारे सनातन समाज के लोग रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार इसे बड़े स्केल पर ले जाया जाए, सबको एकत्र किया जाए, जोड़ा जाए। और इसमें त्यागियों के साथ साथ हम जितने भी हमारे समाज है, भगवान क्योंकि सबके थे, परशुराम जी के हमारे नहीं थे, परशुराम भगवान सभी समाजों के थे, तो इसलिए चाहते हैं कि सब समाज हमारे साथ जुड़ के चले। जैसे हम जितने भी हमारे हनुमान जी जयंती है, सभी समाज उसमें जुड़ के चलता है, या कोई भी जयंती आती है, हम औरों के साथ जुड़ के चले, लोग हमारे साथ जुड़ के चले। मेन मकसद हमारा यही है इस बार जयंती का बड़ा करने का। और वही 11-12 लोग वो जो हमारी यात्रा निकलती है उसे और बड़ा करना चाह रहे हैं। इस बार डीजे वगैरह बढ़ाना चाह रहे हैं, बाहर से कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाना चाह रहे हैं। उत्तराखंड से 2-3 मंत्री आने का प्लान है कि वो आ सकते हैं, उनसे बातचीत चल रही है। बॉम्बे भी हमारा 29 तारीख का जाने का प्लान है, वहां से भी हम कुछ सेलिब्रिटी को लाना चाह रहे हैं। तो इस बार इसे बड़े स्केल पे ले जाना चाह रहे हैं और टाउन हॉल में बाहर बड़ा पंडाल लगा के हमारा इस बार ये, हर साल तो हम क्या करते थे अंदर कर लेते थे, इस बार बाहर ही बड़ा पंडाल लगा के लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। लगभग हमारी 10,000 लोगों के बुलाने का इसमें प्लान बना। सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं। इस बार अध्यक्ष का पद सब लोगों ने, समाज ने मेरे सिर दिया है, तो ये चाहता हूं कि सभी समाज के लोग हमारे साथ इसमें आमंत्रित हो। और मैं सभी समाज में जाऊंगा भी, बुलाने के लिए प्रयास रहेगा कि सभी समाज के लीडरों से, परिवारों से मिलने का प्रयास करेंगे। यही चाहता हूँ। धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आदरणीय अध्यक्ष हमारे श्री भगवान आश्रम जी और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रधान जी और मंच पर आसीन सभी मेरे सम्मानित साथियों और मेरे सम्मान उपस्थित बहादुर समाज के साथियों और पत्रकार बंधुओं, जैसा मैं अपने को सबसे संबोधित करते हुए इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि उनकी बात सर्व समाज को लेकर बड़ा कार्यक्रम भगवान जी की शोभा यात्रा का करना है। और सब जैसे अपने घर में अपने पुत्र का जन्मदिन करते हैं, ऐसे उसी भावना के साथ सब अपने मन से भगवान जी का प्रकोत्सव में समर्थन एवं सहयोग दे। पत्रकार बंधुओं से भी अपेक्षा है कि ये भी पूर्ण सहयोग प्रदान करें। सभी पूरी टीम बधाई की पात्र है जो इतनी तैयारी कर रही है। सब गांव जाके पूरी झांकियां सब व्यवस्था कर चुके हैं। सभी से अनुरोध है कि सब पूर्ण भावना से समर्पित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।
धन्यवाद। जय परशुराम। आपको इसी बात का जवाब देता हूँ, क्षत्रिय समाज वाला। देखो, भगवान परशुराम ऐसा नहीं था कि उनके कुछ खिलाफ थे, वो तो भगवान के अवतार बने थे। तो इसलिए हमारा ये क्षत्रिय समाज से या इससे कोई नहीं, हम सबको आमंत्रित करेंगे, हम सबको बुलाएंगे, क्योंकि भगवान का जो नाम आ गया ना जहाँ, तो वो सबके हो गए। तो भगवान परशुराम के नाम पे सभी समाजों को बुलाया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा आने वालों का। और घर घर मतलब गांव गांव में जाने का प्लान है। बसों का भी इंतजाम किया हुआ है, ट्रैक्टर ट्रोलियों का भी इंतजाम कर रहे हैं। लगभग कितनी बसों का टारगेट आपका है? लगभग 40 बसों का हमारा टारगेट है। और यात्रा को बड़ा, जैसे आपने कहा गोरखपुर साइड में होती है, प्रयास हमारा उसी तरीके से पूरा है कि ये चाहते हैं कि उधर से जितने भी वहाँ के, आप लोगों ने बताया कि हम वहाँ देख के आते हैं, उससे भी भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम खाली ब्राह्मण समाज को के लिए नहीं ला रहे, हम सब समाज को उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। तो उससे भी बड़ी से बड़ी चाहेंगे कि उससे भी बढ़िया भव्य होनी चाहिए हमारी। जो बैनर आप लोगों ने लगाए इस कार्यक्रम में लगभग 40। हाँ, मैं आपका जवाब देता हूँ। हाँ, सवाल पहला उसका जवाब दोगे। हाँ, क्या बुलाइए मिनिस्टर की है, मिनिस्टर के पीछे बैठे। कार्यक्रम आयोजित हुआ और शोभा यात्रा निकली, उसमें श्री भगवान शर्मा जी संयोजक थे। उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में एक बृहद अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस बार हमारी इस परशुराम शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष आदरणीय रणदीप कौशिक जी, जिनको बड़ी जिम्मेदारी इस फंक्शन की दी गई है, उसके साथ पूरी टीम जो मंच पर बैठी हुई है वो भी, और जो सामने बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो सामने बैठे हैं वो कहीं इन मंच पर बैठने वाले जो सीनियर है, सब सम्मानित, समान रूप से सब लोग मिलकर के इस भगवान परशुराम शोभा यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और जहां तक पत्रकार बंधुओं का सहयोग स्वामी जी के सहयोग से हमें हमेशा मिलता रहा है और वो भरपूर सहयोग मिलेगा इन्हीं अपेक्षाओं के साथ। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस बार हमारा प्रयास रहेगा, फोटो भाई ने कही ये बात, कि हम पहले संपर्क जो करते थे वो केवल ये कह के आते थे कि परशुराम शोभा यात्रा है, आप 17 तारीख को, यानी जिस डेट में पिछले साल में उसी तरीके से बता के चले आओ तो भाई आप लोग आइएगा। इस बार ये मन है अध्यक्ष जी का कि उनको सवारी का साधन भी गांव से आने वाले शुभचिंतकों को भेजा जाए और उस साधन के माध्यम से अधिक भगवान परशुराम जी के शुभचिंतकों की भीड़ जुटाई जाए। किसी एक समाज के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रदर्शित करने का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। ये पुनः में स्मरण कराते हुए आप लोगों से आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम में तन मन धन से हम सब लोग सहयोग करें और इसकी सफलता की कामना करें। संजय भाई, किस तरीके आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह समिति की एक प्रेस वार्ता थी, जिसमें भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा जनपद मुजफ्फरनगर से निकलेगी उसके बारे में जानकारी देनी और भगवान परशुराम जी का अभिषेक 12 अप्रैल को और ध्वज यात्रा एक सांकेतिक छोटी यात्रा होगी और 17 अप्रैल को एक भव्य शोभा यात्रा जनपद मुजफ्फरनगर से निकलेगी, जो हर सालों की तरह प्रत्येक वर्ष की तरह और भी ज्यादा बड़ा रूप लेते हुए निकाली जाएगी। इसमें हमारे संयोजक श्री भगवान आश्रम जी और हमारे अध्यक्ष रणदीप कौशिक जी और हमारे युवा साथी आर्यन राज कौशिक और सभी सम्मानित मेरे समाज के और भी सभी समाज के लोग इसमें उपस्थित रहेंगे और भगवान परशुराम जी जनपद के लोगों को और देश के लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बताओ किस तरह का आयोजन किया जाएगा परशुराम जयंती? 17 अप्रैल का ये बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अध्यक्ष हमारे प्रधान जी हैं, शिशु प्रधान जी, इनकी अध्यक्षता में पूरे शहर में बड़ी शोभा यात्रा सर्व समाज को लेकर चलेगी। त्यागी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, दलित सब लोग होंगे। अच्छा, इस शोभा यात्रा का इसमें इस बार भव्य निकाली जा रही है, क्या क्या किस तरह की? भाई लोगों को सद्भावना, प्यार, एक रहने का इसमें ये अपील करी जाएगी कि अच्छा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हो, सब जुड़ कर चले, हमारा भारत आगे बढ़े, यही अपील है। आर्यन राज कौशिक। आर्यन भाई, आज प्रेस वार्ता की है जी, क्या कहना चाहते हैं?
आज ये प्रेस वार्ता हमारे द्वारा की गई है और ये स्पेशली इसलिए की गई है। वैसे तो हर साल आप देखते हैं कि किस तरह से भव्य तरीके से सभी ब्राह्मण त्यागी और सर्व समाज मिलकर इसको करता है। इस बार हम लोग क्या इसमें अलग कर रहे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। इस बार हम लोग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाने की कोशिश करेंगे कि हम सभी लोगों से मिलें। और पहले तो प्लीज़ ये बिल्कुल ये ख़त्म कर देना चाहिए कि ये बिल्कुल ब्राह्मणों के हैं सिर्फ त्यागी, सबके हैं, छठे अवतार हैं, उसके लिए तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो जाना चाहिए। और अभी एक पत्रकार भाई साहब ने सवाल पूछा था कि वो अमावस्या है कुछ है, ये सारी तिथियां ये सब इंसान के लिए होती है, भगवान के लिए कुछ नहीं होता। भगवान तो आप सभी जानते हैं कि भाई शिव जी ने तो प्रसन्न होकर मार्कंडे की जीवन दान कर दिया था। तो क्या आपको लगता है कि ये अमावस्या कोई भी चीज़ भगवान की किसी शोभा यात्रा और किसी को खंडित कर सकती है? और वो तो चिरंजीवी हैं, परशुराम जी तो अभी धरती पे हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसा तिथियां वथियां वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करती। वो चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अलग जो होगा मैं बताता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोशिश करेंगे, हर लोग को इनवाइट करें, हर इंसान को हम लोग गांव-गांव जाके कोशिश करें कि हम उसे अपनी शोभा यात्रा में सम्मिलित करें। और ये सभी का है, सबको आना है इसमें। दूसरी चीज़ बड़ा क्या है कि हर साल जो हम टाउन हॉल के अंदर करते थे, इस बार हम अंदर ना करके बाहर बड़ा पंडाल लगा के, जिससे सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था रहे। और पंडाल में जो क्या बोलते हैं पंखे की और कूलर की व्यवस्था वो बहुत अच्छी तरह रहे कि जिससे जो भी लोग दूर से भी आए उनकी कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। अब बात करते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था की, उस चीज़ का ध्यान हम लोग पूरी तरह रखें कि किसी एक इंसान को भी परेशानी ना हो। इस चीज़ की गारंटी हमारी है। बाकी और कोई सवाल, जैसे सेलिब्रिटी का सवाल है, हर चीज़ से पहले वो सेलिब्रिटी है, कुछ भी, वो ब्राह्मण है या फिर वो इंसान है, वो सनातनी है। बस अगर वो सनातनी है तो क्यों नहीं सम्मिलित होंगे? कोई भी आ सकता है, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है कि कोई एक ही जन आएगा, ऋषि आएंगे, मुनि आएंगे, सब आएंगे, वो इंसान है। बिल्कुल। आज आपका नाम? मेरा नाम शरणदीप कौशिक और शिशु प्रधान। और इस बार जो है आयोजन के अध्यक्ष मुझे समाज ने बनाया है और इसीलिए समाज की सेवा के लिए मैं तत्पर तैयार हुआ हूँ। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी परशुराम जयंती को लेकर? समय क्या रहेगा, स्थान क्या रहेगा और कौन सेलिब्रिटी? प्रयास है, कुछ लोग बाहर से बुला रहे हैं और सेलिब्रिटी का भी बॉम्बे से संजय दत्त जी के बारे में बात चल रही है, अगर फाइनल हुई है। और यात्रा का जो 17 तारीख की तय हुई है, आने वाली जो 17 तारीख है, 17 फरवरी, सुबह 10 बजे से हवन पूजन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। फिर वेलकम रहेगा, जो भी लोग अतिथि लोग आएंगे। उसके बाद जो है यात्रा टाउन हॉल से निकलेगी, ब्राह्मण कॉलेज होते हुए, नावल्टी चौक होते हुए, रॉयल टाइगर्स होते हुए, बालाजी चौक होते हुए शिव मूर्ति पे आएगी। शिव मूर्ति पे आके हम वहीं पूजा कराएंगे। उसके बाद शंकर बाजार होते हुए वहीं पे समापन होगा। आबकारी रोड, भगत सिंह रोड, शिव चौक। इस बार जो है हम इसे भव्य इसलिए बनाना, हम सभी समाज को जोड़ के लेके चलना चाह रहे हैं, सभी समाज का वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान के छठे अवतार रहे हैं, तो वो सबके हैं, ना कि केवल एक ब्राह्मणों के हैं। हम ब्राह्मणों तक कह के लोगों ने सीमित कर दिया, जबकि वो सबके भगवान है। इसलिए हम इसे बड़े उसमें लेना चाह रहे हैं, सभी समाज को जोड़ के सभी का वेलकम कर रहे हैं। और इस बार जो मेन है, हम गाड़ियों की व्यवस्था गांव-गांव में कर रहे हैं, ट्रैक्टरों की व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग यात्रा में 20 से 50 गाड़ियां वैसे चलने वाली है। और भगवान सभी पंडाल बड़ा बना रहे हैं, टाउन हॉल में बाहर के तरफ पंडाल बना रहे हैं। 17 अप्रैल को हर साल हम अंदर से निकलेगी जनपद, इस बार बाहर पंडाल लगा के, और 12 अप्रैल को एक छोटा प्रोग्राम गाँव जाएंगे, और ध्वज यात्रा का सांकेतिक प्रोग्राम होगा, इसलिए मनकामनेश्वर महादेव मंदिर में होगा। शोभा यात्रा टाउन हॉल से स्टार्ट होगा। जी जी, मालवीय चौक, अंसारी रोड, आपका आबकारी रोड और आपका भगत सिंह और शिव चौक से भाई देखो, प्रयास करते हैं, कई बार नहीं होता, सेलिब्रिटी को टाइम नहीं मिलता, कोई व्यवस्था ऐसी हो जाती है। हर साल देखो कुछ ना कुछ आयोजन बढ़ते जा रहे हैं, आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे होंगे। और ये सब भगवान परशुराम का कारण ये है कि हम एकजुटता समाज में लेकर चलना चाहते हैं, आशीर्वाद सब समाज को जोड़ना चाहते हैं भगवान जी के नाम पे। नहीं, राजनीति से हमारे इसका कोई नहीं, ये भगवान का काम है, इसमें राजनीतिकरण कुछ नहीं होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।